जब बीजेपी ने देखा कि वो राहुल गांधी के बढ़ते हुए तूफान को नहीं रोक पा रहे हैं, चाहे वो गुजरात में उनको लगा, चाहे वो उनको बिहार में लगा, तो उन्होंने लेजिटिमेट तरीकों के बजाय इललेजिटिमेट तरीके शुरू कर दिए, जिसके तहत उन्होंने ये जो है कि ईडी ने जो चार्जेस उनके खिलाफ जो थी वो चार्जेस फाइल किए। कांग्रेस उनके आगे एक दीवार की हैसियत से खड़ी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको अपनी तरफ से भी और रजौरी पुंछ पीर पचाल खित्ता के लोगों अवाम की तरफ से भी। यहाँ न जाने क्यों इस पर ताखीर हुई, मगर आपके आने के बाद कांग्रेस अब प्रोएक्टिव है और इस जो सबसे बड़ा फायदा हमारी तंजीम और उसका हक क्या है और आने वाले वक्त में ये उम्मीद होती है। मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा दानिशुरा टीवी देख रहे हैं आप। कांग्रेस की तरफ से जो है वो एक मीटिंग रखी गई जिसके अंदर ब्लॉक लेवल और रूट लेवल से तमाम वर्कर्स और सीनियर नेता इसमें शामिल हुए और पार्टी को मजबूत करने की बात की है। इस वक्त मेरे साथ जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तरीक अहमद कारा जी हैं। कारा साहब, किस तरह से देखते हैं इस प्रोग्राम को और क्या पूरे प्रोग्राम को लेकर है जो तैयारियां चल रही है? देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा एआईसीसी का सेशन अहमदाबाद में हुआ था, उसके बाद में पूरे मुल्क के वास्ते एक प्रोग्राम की डिटेल्स निकली, जिसमें 21 तारीख से यानी कल से तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर कैपिटल सिटी में हुई और उसके साथ साथ 22 तारीख से पूरे मुल्क में जो एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव्स होती हैं उसकी आज मीटिंग्स थी। तो उसी सिलसिले में आज हमारा यहाँ का पहला प्रोग्राम था। हमारा दूसरा प्रोग्राम जो है वो 1 मई को है, उसके बारे में भी बातचीत हो रही है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट्स का है, फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज का है। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं, जो हमारा एआईसीसी का जो रेजोल्यूशन है, जिसके तहत हमने जो मुल्क में इस वक्त खतरात पैदा हो चुके हैं, जो बीजेपी की इस वक्त मुख्तलिफ तरीके से जो वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो बिगाड़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं। इसीलिए जो 400 के उनकी तादाद जो मांग रहे थे वो 400, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म करना चाहते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है। इसी तरह जय संविधान, जय भीम, जय बापू का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे 1 साल का, उसके बारे में बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो जब बीजेपी ने देखा कि वो राहुल गांधी के बढ़ते हुए तूफान को नहीं रोक पा रहे हैं, चाहे वो गुजरात में उनको लगा, चाहे वो उनको बिहार में लगा, तो उन्होंने लेजिटिमेट तरीकों के बजाय इललेजिटिमेट तरीके शुरू कर दिए, जिसके तहत उन्होंने ये जो है कि ईडी ने जो चार्जेस उनके खिलाफ जो थी वो चार्जेस फाइल किए। तो मेरा ये मानना है, बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो रोष है वो ये है कि बीजेपी अपने गुनाहों को छुपाने के जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है वो ये है कि गांधी परिवार के खिलाफ बोलो और गांधी परिवार को आप बाकी चीजों में इन्वॉल्व करो। तो उनको ये जान लेना चाहिए, गांधी परिवार वो डरने वालों में से नहीं है और उनके साथ में पूरा मुल्क खड़ा है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर इस वक्त पूरे देश में अगर करें तो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो अब उसको डाइवर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने देखा कि पूरे मुल्क में इसके खिलाफ रोष पैदा हुआ है, तो उस चीज को डाइवर्शन देने की वो तैयारी कर रहे हैं। उनसे ये सवाल किया जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो था वो कहाँ गया, उसका क्या खर्चा है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को उन्होंने ऑडिट से भी माइनस ये बाहर करवा दिया था। तो बातें आगे जब निकलेंगी तो उनको भी बहुत बातों का जवाब देना है। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के उस तूफान को रोकने के वास्ते। पर अगर बात करें तो कांग्रेस के द्वारा आज एक मीटिंग की जा रही है जिसके अंदर ग्रास रूट लेवल से वर्कर, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरी, यूथ विंग की बात करें, तमाम लोग इस मीटिंग के अंदर जो है वो शमूलियत डाल रहे हैं। और जहां पर कांग्रेस आने वाले दिनों को लेकर किस तरह से रणनीति जो है वो तैयार करने जा रही है, और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस की अगर बात करें उस पर भी अहम सवाल जो है वो जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट अगर तरीक अहमद कारा की बात करें, उनसे सवालात जो है वो करने की कोशिश की है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।